आईआईटी बॉम्बे जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज जहां से निकलने पर स्टूडेंट्स करोड़ों के पैकेज पाते, यहीं 36% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट ही नहीं मिली। तो सोचिए आम ग्रेजुएट्स का क्या हाल होगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा और सच्चाई जानकर आप चौंक जाओगे। इंडिया में हर साल करीब 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे कॉलेज से डिग्री लेकर बाहर आते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 10% स्टूडेंट्स को ही नौकरी मिलती है। आखिर इसमें गलती किसकी है? हमारे एजुकेशन सिस्टम की, गवर्नमेंट की, या हमारी खुद की? सब कुछ जानेंगे डिटेल में, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए हमें एजुकेशन सिस्टम की गहराई में जाना होगा। स्कूल में हमें रट्टा मारना सिखाया जाता है, जो आगे जाकर कहीं भी काम नहीं आता, और हम भी रट्टा मार लेते हैं क्योंकि हमें अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। और कॉलेज में भी हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है, लेकिन इंडस्ट्री मांगती है प्रैक्टिकल स्किल। और कॉलेज में हमें कोडिंग पढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं कराते। फाइनेंस सिखाते हैं, लेकिन टैक्स फाइलिंग नहीं सिखाते। भारत में बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा नंबर के लिए लड़ते हैं, और एग्ज़ाम में 2 मार्क्स कम आने का मतलब क्या कैरियर ख़त्म? कोटा में हर साल सैकड़ों बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, और कई तो 95% ना आने पर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। स्कूल और कॉलेजेस में क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी की कोई जगह नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फिनलैंड कंट्री में बच्चों को 4 घंटे क्लासरूम में पढ़ाया जाता है और 2 घंटे स्किल डेवलपमेंट पर टाइम इन्वेस्ट किया जाता है। इसी वजह से वहाँ पर 100% लिटरेसी रेट है। लेकिन भारत में ये अब भी एक सपना है, क्योंकि भारत में एजुकेशन का असली मतलब है रट्टा मारना और एग्जाम में पास होना। बच्चे बिना पढ़े पूरी किताब याद कर लेते हैं, लेकिन असल दुनिया में उन्होंने जो पढ़ा होता है उसका उनसे कोई लेना देना नहीं होता। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैथ में A+ ग्रेड लाने वाले स्टूडेंट्स को टैक्स तक भरना नहीं आता। केमिस्ट्री में फॉर्मूले याद करने वाला स्टूडेंट डेली लाइफ में केमिकल्स का यूज़ करना नहीं जानता। भारत में स्टार्टअप तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज में बिजनेस और फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाने में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारा जाए? नंबर 1, मॉडर्न करिकुलम। स्कूल और कॉलेजेस में इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंस की पढ़ाई मैंडेटरी करानी होगी। नंबर 2, चेंजेस इन एग्जाम सिस्टम। सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। नंबर 3, कैरियर काउंसलिंग। हर स्कूल और कॉलेज में एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को सही कैरियर चूज करने में उनकी हेल्प करे। नंबर 4, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लासरूम को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना चाहिए ताकि बच्चे AI और मशीन लर्निंग जैसी मॉडर्न चीज़ें सीख सके। साथ ही स्टूडेंट्स को जिस काम में इंटरेस्ट हो वही काम करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को तुरंत बदलना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम अपनी थिंकिंग को तो बदल ही सकते हैं। आपको ये तो समझ आ गया होगा कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो सिर्फ डिग्री लेना काफ़ी नहीं है। आज के कॉम्पिटिटिव एरा में आपको अपने स्किल्स, कैरियर ऑप्शन और एजुकेशन सिस्टम की कमियों को समझकर सही फैसला लेना हो। आज के टाइम में AI की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हर काम AI की मदद से कम टाइम में हो जाता है। इसलिए आप AI की पढ़ाई भी कर सकते हो, जैसे डाटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग और SEO एक्सपर्ट। फ्रीलांसिंग करनी है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग और कोडिंग भी कर सकते हो, जो जॉब से तो बेस्ट ही रहेगा। इसके अलावा आप यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो। एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के एरिया में यूट्यूब करियर एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो चलिए कुछ सक्सेस स्टोरीज जानते हैं। एक लड़के ने 13 साल की उम्र में AI पर काम करना शुरू किया था और गूगल में रिसर्च करने का मौका मिला, और 16 साल की उम्र में AI रिसर्चर बन गया। और एक लड़की ने स्कूल के बाद यूट्यूब से एथिकल हैकिंग सीखी और 19 साल की एज में बड़ी कंपनियों के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में काम कर रही है। इसके अलावा कैरी मिनाटी को ही देख लो। 15 साल की उम्र में यूट्यूब चैनल शुरू किया था और आज करोड़ों रुपए कमाते हैं, और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को बिजनेस में भी बदल लिया है। इन्फोसिस के को-फाउंडर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन हार्डवर्क और सही स्किल से उन्होंने इन्फोसिस को करोड़ों की कंपनी बना डाली। ये ग्राफ IIT बॉम्बे के 2022-23 के ग्रेजुएट छात्रों के प्लेसमेंट
और कैरियर का डाटा एनालिटिक्स है। लगभग 57.1% छात्रों को आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से नौकरी मिली, जबकि 12.2% छात्रों ने हायर डिग्री को चुना। 10.3% छात्रों ने आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट के बजाय बाहर की कंपनियों में नौकरी पाई, जबकि 8.3% छात्रों ने पब्लिक सर्विस यानी कि सरकारी नौकरी को चुना। केवल 6.1% छात्र अभी भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। 4.3% छात्रों ने अभी तय नहीं किया कि आगे क्या करना है और 1.6% छात्रों ने स्टार्टअप शुरू किया। इस डेटा को अच्छे से एनालिसिस करने पर यह पता चलता है कि 30% आईआईटी बॉम्बे छात्रों को नौकरी नहीं मिली। ये सब खबरें पूरी तरह से सही नहीं है। केवल 6.1% छात्र ही बेरोजगार है, जबकि बाकी ने प्लेसमेंट, उच्च शिक्षा, सरकारी सेवा या अन्य छात्रों में करियर चुना है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकलता है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स नहीं लाने, बल्कि साथ ही कुछ स्किल्स सीखनी चाहिए जो फ्यूचर में आपके काम में आए। आपको सिर्फ जॉब नहीं ढूंढनी, बल्कि खुद को जॉब देने लायक बनाना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट्स में ज़रूर बताना।